सूर्य देव पर जल किस तरीके से चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं। अंगूठे को लोटे से दूर रखें। ज़्यादातर लोग लोटे को दोनों हाथों की हथेलियों और उंगलियों से पकड़ते हैं, जिसमें अंगूठा भी लोटे को छू रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जल अर्पित करते समय अंगूठे को पात्र से स्पर्श नहीं कराना चाहिए। अंगूठे के स्पर्श से जल की ऊर्जा घटती है। लोटे को सिर्फ उंगलियों के सहारे पकड़ें। नंबर 2, पानी के गिरने की धार को देखना। लोग जल चढ़ाते समय या तो आंखें बंद कर लेते हैं या सूर्य को सीधे देखते हैं, जो आंखों के लिए खतरनाक है। सही नियम यह है कि गिरते हुए जल की जो धार बनती है, उस धार के बीच से छनकर आने वाली सूर्य की किरणों को देखना चाहिए। इससे 7 रंग आपकी आंखों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, जो एक नेचुरल कलर थेरेपी है। नंबर 3, पैरों पर छींटे ना पड़ें। जब हम सीधे ज़मीन या सीमेंट पर जल चढ़ाते हैं तो वह पानी हमारे पैरों पर बाउंस होकर गिरता है, जिसे बहुत बड़ा दोष माना जाता है। जल हमेशा किसी गमले या साफ मिट्टी या तांबे के बड़े थाल या परात में चढ़ाना चाहिए। बाद में उस जल को पौधों में डाल दें। नंबर 4, 3 बार में जल अर्पित करना। पूरा पानी एक साथ एक ही धार में ना गिराएं। जल को हमेशा 3 बार में रुक रुक कर चढ़ाना चाहिए। पहली बार थोड़ा जल गिराएं और रुकें, फिर दूसरी बार और अंत में पूरा। हर ठहराव के साथ सूर्य के अलग अलग रूपों को ध्यान किया जाता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 5, लोटे की पोजीशन। लोटे को कभी भी सिर के ऊपर से या पेट के पास से नहीं पकड़ना चाहिए। लोटे की स्थिति हमेशा आपके हृदय या चेस्ट के ठीक सामने और दोनों बाहों के बीच के समांतर होनी चाहिए। इससे दिल और दिमाग के चक्रों की सूर्य की ऊर्जा सीधी मिलती है। नंबर 6, सिर्फ रात का रखा पानी। सुबह उठकर तुरंत नल से तांबे के लोटे में पानी भरकर जल ना चढ़ाएं। तांबे के बर्तन का पूरा लाभ तब मिलता है जब उसमें कम से कम 8 घंटे पानी रहा हो। इसलिए रात को ही तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दें और सुबह उसी से सूर्य को दे दें। नंबर 7, लाल चंदन कुमकुम का विज्ञान। सादे पानी से ज़्यादा असरदार होता है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन कुमकुम मिलाना। लाल रंग मंगल सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब यह लाल रंग मिश्रित जल सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है तो आपकी त्वचा के लिए एक मैग्नेटिक शील्ड का काम करता है। नंबर 8, नंगे पैर मिट्टी घास पर खड़े होना। लोग अक्सर चप्पल पहनकर घर की सीमेंट बैल्कनी में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं। सबसे हटके नियम यह है कि जल चढ़ाते समय आपके पैर नंगे होने चाहिए और वे सीधे मिट्टी हरी घास पर होने चाहिए। इससे सूर्य की ऊर्जा आपके सिर से प्रवेश करती है और पैरों के जरिए जमीन में जाकर आर्थिक का पूरा चक्र पूरा करती है। नंबर 9, जल चढ़ाने के बाद की परिक्रमा। जल चढ़ाने के बाद तुरंत वहां से हटना नहीं चाहिए। जहां आप खड़े हैं वहीं पर घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार गोल घूमे परिक्रमा करें। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। खुद घूमकर आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी ऊर्जा का केंद्र भी वही ईश्वर है। नंबर 10, सूरज निकलने के 1 घंटे के भीतर दोपहर 11 या 12 बजे जल चढ़ाना सिर्फ एक रस्म है। उसका कोई वैज्ञानिक लाभ नहीं मिलता। सबसे सटीक समय सूर्य देव के पहले 1 घंटे का होता है। इस समय सूर्य की किरणें कोमल होती है, जो शरीर में मेलाटोनिन और विटामिन डी का संतुलन एकदम सटीक बनाती है। नंबर 11, बिना कुछ खाए पिए। कोई लोग सुबह की चाय पानी पीने के बाद नहाकर जल चढ़ाते हैं। नियम यह है कि जल चढ़ाने से पहले आपके पेट में पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। खाली पेट होने में शरीर के भीतर के ऊर्जा केंद्र सूर्य की रेशमियों को सबसे तेजी से सोखता है। नंबर 12, मन में मंत्र का जाप। चिल्ला चिल्लाकर मंत्र बोलने की बजाय जल चढ़ाते समय जीभ और होठों को बंद रखें। मन ही मन ओम सूर्योदय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें। मौन रहकर किया गया अध्याय आपके भीतर एक गहरे ध्यान की स्थिति पैदा करता है।
अगर ये नियम आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।